नमः शिवाय। ओम गणेश हर हर महादेव। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। एक बहुत छोटा सा शिव स्तोत्र है या उसे शांति अध्याय भी बोला जाता है बृहद धर्म पुराण के अनुसार। अब देवादि या देवता आदि ने यह स्तुति की थी श्रीमद् शिव धर्म पुराण में। इसका प्रमाण दिया हुआ है। शिव रहस्य जो प्राचीन शिव रहस्य है उसमें भी आपको इसका प्रमाण मिलेगा। और इसकी जैसे कथा का जो आरंभ होता है उसमें जैसे भैरव डाकिनी आदि, योगिनी आदि, शाकिनी आदि, पर्वतगण आदि, फिर जैसे देवता आदि जो स्तुति करते हैं इसी स्तोत्र के माध्यम से, पिशाचगण आदि, मतलब पृथ्वी पर के सभी देवी देवता आदि से लेकर ये जो नकारात्मक शक्तियां है उन सहित सर्व ने भगवान शिव की यह स्तुति की थी। और खास कर पे इसमें यह भी लिखा था कि ज्वरादि से लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसी शक्तियां है जो आपके जीवन में आपको दुख और कष्ट पहुंचा रही है, तो इन्हें अवश्य ही यह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संस्कृत में स्तोत्र मैंने रख दिया है, अपलोड कर दिया है। बहुत मतलब मान लीजिए कि शायद जहाँ तक यहाँ पर है 3, 6, 8, 9, 10 श्लोक से अधिक नहीं है जिसका मूल पाठ है। उसे शांति अध्याय शिव स्तोत्र भी कहते हैं, शिव स्तोत्र भी कहते हैं और शांति अध्याय भी कहते हैं। और उसमें मैंने कहा था कि अनुवाद अगर आपको सुनना है तो आप बताइएगा। और बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि अवश्य गुरुदेव उसका अनुवाद भी सुना है। तो पहले जो श्लोक था, पहला जो श्लोक जहाँ से उस स्तोत्र का आरंभ होता है कि जयात्म योग संस्थाय जय संशुद्ध चेतसे जय दानिक शूराय जयेशाय नमस्तुते। तो मैं श्लोक रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद जो है और उसके बाद उसका जो महात्म्य है, जो इसका फल शक्तिशाली क्यों है, वो भी अवश्य हिंदी में सुनिएगा। जैसे आत्मयोग में स्थित रहने वाले अर्थात भगवान शिव की जय हो, उन शुद्ध चेतस की जय हो, एकम एव दानवीर की जय हो, जय के ईश्वर भगवान शिव की जय हो, उत्तम देव की जय हो, कल्याण दाई की जय हो, प्रकट देव की जय हो, आप स्वयं ही जप्य हो, जपने लायक हो, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी विधानाई की जय हो, जो लक्ष्मी के विधान है, कांति स्वरूप है, उनकी जय हो। विशुद्ध वाक्य वाले भगवान शिव अर्थात कल्याण रूपी की जय हो। अजित को नमस्कार है, प्रणाम है, उनकी भी जय हो। हाथ में जिसने त्रिशूल धारण किया है उनकी जय हो। खटवांग धारण करने वाले जो है उनकी जय हो। लोकों को निर्मित करने वाले की जय हो। और जय रूप में जो स्वयं जय है उनको भी नमस्कार है और उनकी भी जय हो। कांता के अर्धनारी स्वरूप की जय हो। अर्ध चंद्रमा को धारण करने वाली की जय हो। देवादि देव की जय हो। हे महादेव आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। त्रिभुवन के जो ईश्वर है, 3 भुवन के, उनकी जय हो। विख्यात कीर्ति वाले, यश वाले, मान सम्मान वाले, इनकी जय हो। आधार ही जो सृष्टि का है उनकी जय हो। सृष्टि के कर्ता भी है, हर्ता भी है, उनकी जय हो, आपको नमस्कार है। निर्मल देह जिसका है, कर्पूर स्वरूप, उनकी जय हो। सर्वार्थकारी की जय हो। मनमथ अर्थात कामदेव का नाश करने वाले, कौन? भगवान शिव का स्वरूप ईशान, उनकी भी जय हो, उन्हें नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र रूप वाले की जय हो। शांत स्वरूप आपको नमस्कार है। विशुद्ध जात की जय हो। सर्वव्यापी अत्र तत्र सर्वत्र हे शिव आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। ये मूल स्तोत्र है। केवल इतना सुनने मात्र से, इसका पाठ करने मात्र से क्या फल मिलता है आप वो सुनिए। अब उसमें क्या लिखा है? इत्य शांति का अध्यायम यह पठे शृणुयादपि विदूय सर्व पापानि शिवलोके महीयते। बहुत लंबा महात्म्य है संस्कृत श्लोक में। मैं सीधा हिंदी में अगर आपको बताऊं कि इस शांति अध्याय को पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला या किसी को सुनाता है उसके सभी पाप इसके प्रभाव से धुल जाते हैं, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। जिनको कन्या वांछित हो, कन्यार्थी लभते कन्याम जय कामो जयम लभेत, बहुत संस्कृत में है, उनको कन्या मिलती है। जिसको विजय प्राप्त करनी है वह विजयी होते हैं। जिसको धन चाहिए वह धन प्राप्त करते हैं। जिसको पुत्र चाहिए वह पुत्र को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। योग भक्ति जिसको प्राप्त करनी है उन्हें योग सिद्धि प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है।
जो गर्भिणी स्त्रियां है, गर्भस्रावित होता रहता है, उनका गर्भ सुरक्षित रहता है, गर्भिणियों को पुत्र प्राप्त होता है, कन्या प्राप्त होती है। जिस मानव की, जिस मनुष्य की जैसी कामना है उसकी कामना वैसे ही उसकी प्राप्त होती है, शीघ्र ही पूरी हो जाती है और वह देवताओं का प्रिय हो जाता है। जो इस अध्याय को सुनता है या सुनाता है उसका पुण्य यह है कि यदि इसे सुनकर राजा सम्रांगण में प्रवेश करता है तो वह शत्रुओं को जीतकर कल्याण की पूर्ति करता है और अक्षय काल तक वह आनंद करता रहता है, वो भी बिना किसी बाधा के अनंत काल तक सब सुख भोगता है। उसे कोई आदि नहीं, उसे कोई व्याधि नहीं और उसे कोई उपाधि नहीं रहती। इस अध्याय को पढ़ने से पुण्य मिलता है और जो जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ता है उससे तो वो अवश्य मिलता ही है। इसके श्रोता को वात, इसको सुनने वाले को अगर वात पित्त आदि से कोई रोग होते हैं तो वो भी धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, बंद कम हो जाएंगे। इसका अकाल मृत्यु नहीं होगा। उसे सर्प भी अगर डस लेता है तो उसकी देह से विष फैलता है तो वह विष भी नहीं फैलता। उसे न अंधत्व होता है और न ही मुक्ता होती है। उसको सर्पों का भय नहीं रहता, चोरों तस्करों के उत्पातों का भय भी नहीं रहता, उस पर अभिचार का दोष भी नहीं चलता, वह कभी इसमें लिप्त नहीं होता है। और यहाँ तक लिखा है विशेषकर कि गंगा नदी के तट पर सब तीर्थों की पुण्य प्राप्ति से जो पुण्य मिलता है उससे करोड़ गुना पुण्य इस अध्याय को केवल सुनने मात्र से ही सुलभ हो जाएगा। 10 राजसूय और 100 अग्निष्टोम यज्ञों का फल केवल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। वह फल भी करोड़ करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है, अधिक होता है। सभी देवताओं के लिए अवध्य हो जाता है तो अन्य क्या विशेष हो सकता है। वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है, जीवन अवधि में कोई उसकी व्याधि कभी नहीं होती है। और न केवल इतने तक, यहाँ तक है कि जीवन में गाय की हत्या करने वाला, कृतघ्न ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्रह्म को अपशब्द बोलने वाला, गुरुपत्नी गमन करता, परस्त्री गमन करता, शरणागत घातक मित्र सहित विश्राम घातक, दुष्ट पापी, पितृ हत्यारा, माता पिता को अपशब्द बोलने वाला, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप क्यों ना किया हो लेकिन एक प्रायश्चित के स्वरूप में, भाव स्वरूप में अगर इसे कोई सुनता है तो वह उस पापों से छूट जाता है। इस शांति अध्याय का पुण्य किसी ऐसे वैसे को नहीं देना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे वैसे को नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे स्तोत्र हैं जैसे सिद्धकुंजिका स्तोत्र, इसमें भी लिखा है ना कि गुप्त रखना चाहिए। लेकिन अगर आज का जमाना है, आज का समय, हम सोचे कि हम अगर सब कुछ गुप्त ही रखेंगे तो फिर मतलब ये लुप्त हो जाएगा, किसी के पास नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें होती है इसमें जो लिखते हैं देव वचन सर्व, मतलब यही मान लीजिए वो संपूर्ण है ब्रह्म वचन। तो ये जो लिखा है हम उसके विपरीत नहीं जा रहे, लेकिन लुप्त ना हो, क्योंकि अगर सुनेंगे, जैसे इसी में महात्म्य है कि सुनेंगे तभी तो पाप का नष्ट होगा, सुनेंगे ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा ये मानना है और साधु संतों का भी मानना है कि हमें इसको लुप्त नहीं होना देना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा है कि इसका गलत प्रयोग मत कीजिए। किसी को न देने का मतलब है कि किसी भी प्रकार के इसका गलत प्रयोग न हो। नित्य एकाग्र चित्त होकर बिना कोई जोर लगाए सहजपने से अगर कोई इसको सुनता है या पढ़ता है तो जो सारी चीजें बताई है वो तो होती है, लेकिन यहाँ बहुत एक अच्छा स्पष्ट शब्द लिखा है, सर्वकाम समृद्धस्तु यह पठित दिने दिने, अर्थात जैसे जैसे जितने जितने दिन बीतते जाएंगे धीरे 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 करके आपकी वह कामनाएं पूरी होएगी। लेकिन अभी बस यही दिक्कत है, सर्व कामना सिद्धिस्तु शनै शनै, कि किसी के पास धैर्य नहीं है। आज पाठ कर लिया मतलब मानो कल हमारा कार्य हो जाना चाहिए। अरे कैसे हो सकता है? बीज को बोने के बाद भी धन को उगने में भी, धान्य को उगने में भी बहुत समय लगता है। तो इसके लिए भी थोड़ी श्रद्धा विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, अवश्य फल मिलता है। और ये तो मैंने आपको सब प्रमाण दिया है, नित्य सुनने की कोशिश कीजिए। और जैसे इस स्तोत्र को ऑलरेडी मैंने बता दिया है उस वीडियो में, सिर्फ 8 से 9 या 10 श्लोक है, नित्य आप पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो, किसी को सुना भी सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था इस शिव स्तोत्र या शांति अध्याय का हिंदी अनुवाद। अगर जो लोग पहली बार यह विषय या वीडियो देख रहे हैं तो अवश्य इसका पहला जो भाग है वो अवश्य शिव स्तोत्र के स्वरूप में है, वो आप सुनिएगा। वो भी एक अच्छा स्तोत्र है, मतलब इसी का संस्कृत वर्जन है
आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो ये विषय वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।